देखिए, सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो विकसित भारत है, दुनिया में अपना नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि हम लोग अब बाहर वालों को, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनको हम लोग मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे कि हमारे यहाँ पे एनार्की ऐसी बढ़ गई है कि लोग जहाँ पे कुछ जो करना चाहें वो करते हैं, वो भी संविधान के बाहर। संविधान के दायरे में तो आपको बहुत कुछ हक मिला है, बहुत राइट्स मिले, लेकिन ये राइट नहीं मिला है कि आप इतने बड़ी पोस्ट पे बैठे जस्टिस गवाई, जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके साथ ये हरकत की गई है। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात क्या है कि इस हरकत को भी धर्म से उसने जोड़ दिया। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हिंदुस्तान पहले हमेशा एक ऐसा मुल्क माना जाता था जहाँ पे लोग आपस में भाईचारा मानते थे, मदद की बात बाद में होती थी, पहले भाईचारे की बात होती थी, मोहब्बत की बात होती थी। अब तो सिवाय नफरत के, धर्म के नाम से, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर भी कोई काम करे तो वो फौरन धर्म को की आड़ में अपने को बचाना चाहता है। तो ये बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही शर्मनाक हरकत है। और मेरा अपना मानना है कि ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो। बड़ी CJI साहब की एक महानता है कि उन्होंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुओ मोटो आना, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये वकील हैं, इनको वकील के जो कैटेगरी से डिसमिस करना चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में कल को कोई हमारे प्रधानमंत्री पे भी जूता मार दे, हमारे प्रेसिडेंट पे भी मार दे और कहे कि मैं फलां धर्म का हूँ, आपने हमारे धर्म के खिलाफ ये किया है, तो ये हिंदुस्तान में इसको किसी भी हाल में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और ऐसे काम के लिए किसी को इजाज़त नहीं है। पुलिस कई मामलों में अज्ञात नेतृत्व स्वयं एफआईआर देती है, चाहे वो CM का टिप्पणी होता है, PM का टिप्पणी होता है, वोटर बनाने का टिप्पणी हो। तो इस मामले में पुलिस के द्वारा एक एफआईआर ना लेना क्या संकेत दे रहा है? पहले ये बताइए हमको कि आज की डेट में नियम अनुसार कोई काम कर रहा है? हर चीज़ है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी की लाठी को देखते हुए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और या तो किसी न किसी का प्रोटेक्शन है या किसी अम्ब्रेला के नीचे ये सज्जन जो हैं, ये शख्स जो है, इन्होंने कहीं ना कहीं किसी के कहने पे, बहकावे में ये काम किया है और इसके पीछे हमको बहुत बड़ी साजिश लगती है। इसीलिए कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इसकी जांच निष्पक्ष, बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से होनी चाहिए। हम लोग तो अब तो आगे नहीं चल रहा, हम लोग तो पीछे चल रहे हैं। जो चीज़ हम 70 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले जो करते थे, जहाँ पे एनार्की थी, जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, जहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, जो अपनी, जैसे कहते हैं, जंगल राज, तो ऐसा लगता है कि अब हम लोग जंगल राज में आ गए हैं। ना हमको किसी के पद की कोई रिस्पेक्ट है, ना हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, ना वो अपने पद की गरिमा को संभाल पाता है। तो इसलिए इस सिस्टम को कहीं ना कहीं बिगाड़ा जा रहा है और ऐसे लोगों की अगेंस्ट में कार्रवाई, कोई भी धर्म का हो, ऐसा नहीं है कि आप एक धर्म के खिलाफ कार्रवाई तो कर लेते हैं फौरन, कोई और धर्म होता है तो आप बिल्कुल शांत बैठे हुए, तो आपको बिल्कुल नियम के अनुसार और कानूनी, जो भी कानून के दायरे में कार्रवाई होनी है उसको ज़रूर करें, ताकि आने वाले वक्त में हमारी नई जनरेशन वो समझे कि सिविलाइज्ड सोसाइटी क्या है। इसी को सिविलाइज्ड सोसाइटी कहते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे की पोजीशन को, एक दूसरे के पद को हम पहचानते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं और अपने को भी रिस्ट्रेन करते हैं ऐसे कुछ शर्मनाक काम करने से। जिससे देखा जा रहा है कि गवाई साहब एक दलित समाज से आते हैं और ये समाज को देखते हुए ये जो घटना हुई है वो उसके तहत की गई है। तो ये बड़ी अच्छा सवाल रहा कि मुझे याद आया, एक मीम भी चल रहा है, एक वीडियो भी चल रही है, जहाँ पे वो CJI का एक वो AI के ज़रिए उनके गले में हांडी और पीछे में झाड़ू बांध के दिखाया जा रहा है। तो ये दलित समाज
को ये दबाने की कोशिश में कुछ लोग लगे हुए हैं। इन कुछ लोगों को जड़ों से उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि दलित समाज को हमारा संविधान कहता है कि इनको हम लोगों को ऊपर उठाना है, इनको समाज में रिस्पेक्ट देना है। अब सीजेआई जैसे ऊंची पद पे बैठे अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, उनके लिए ऐसे मीम बना रहे हैं, तो आम जो दलित है वो तो बेचारा सर भी नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश के जरिए है ना, ये काम किया जा रहा है।